बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। मियाँ अल्ताफ़ का रुख ज़्यादा कर सकते हैं कि ज़फ़र इकबाल मनहाज साहब का? देखिए वोटर क्या करता है ये तो उसके दिल में होगा। भाजपा इसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले किसी उम्मीदवार को इस नशस्त पर खड़ा करती हैं, क्या ज़फ़र इकबाल मनहाज के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है? देखिए प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है क्या नहीं होती है। अनंतनाग राजौरी नशस्त हर गुजरते वक्त के साथ दिलचस्प होती जा रही है और आज अपनी पार्टी की जानिब से भी इस नशस्त के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया और ज़फ़र इकबाल मनहाज को इस नशस्त के लिए मंतखब किया गया। ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो आपका खुशामदीद। किस तरह देखते हैं, बड़े नाम आपके सामने होंगे, गुलाम नबी आज़ाद साहब खुद हैं और दीगर सीनियर रहनुमा हैं, क्या कांटे का मुकाबला होने जा रहा है? देखिए पहली बात है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ बड़े नाम हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन बड़े नाम जो होते हैं उनके साथ बड़े सवाल भी होते हैं, उनके कंधों पे बड़ा बोझ भी होता है। उसका छोटा होने के ये भी एक फ़ायदे हैं, तो छोटे गलतियां भी करें तो उनको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। बाकी बड़े नाम हैं, बड़े लोग हैं, उनका एक कद है, तो जाहिर सी बात है मुकाबला दिलचस्प है। चूँकि आप इस खित्ते के साथ नज़दीक से जुड़े हैं और एक ऐसे वक्त में भी इस नशस्त पर इंतखाबात हो रहे हैं जब हदूद बंदी के बाद पहला ये मौका है, किस तरह आप देखते हैं? बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है। राजौरी पुंछ वाले अक्सर कहा करते थे कि हम ना जम्मू में हैं ना कश्मीर में, हम एंड में हैं। तो पहली बार शायद उनको कश्मीर के साथ जुड़ने का कुदरत ने एक मौका दिया है। ये किसी ने नेक नीति से ना भी दिया हो, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि इन्नमल उसरी युस्रन इन्नमल उसरी युस्रा, तो उन्हें हमारे साथ मिलने का, हमें उनके साथ मिलने का एक मौका है। वैसे आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है, मेरी आज भी ज़मीन वहाँ सुरनकोट तहसील में है, डुगरियाँ जिसको हम कहते हैं, पांचसरा, वहाँ मेरी माँ भी वहीं से है, मेरे मेरा बाप भी वहीं का रहने वाला। लोग जानते हैं मैं कितना अच्छा हूँ बुरा हूँ, ये लोग ज़्यादा फैसला करते बिल्कुल, हैं। और आप मैं कितना दयानतदार या बददियानत हूँ ये भी जानते हैं। आपके हाथ में तराजू है तो आपको ये याद रखना है, कुरान का हुक्म के बाक़ीमुल वज़न बिलक़िस्त वला तुक्सिरुल मीज़ान, कि उस तराजू के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। सब जिन खित्तों का आपने जिक्र किया वहाँ पर पहाड़ी और गोजर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की अक्सरियत है। आप ख़ुद पहाड़ी तबके से आते हैं, जिस तरह भाजपा ने पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया, उस हिसाब से क्या आप देखते हैं ज़मीनी सूरत हाल वोटरान की जानिब किस तरह की रहेगी और वो मियाँ अल्ताफ़ का रुख ज़्यादा कर सकते हैं कि ज़फ़र इकबाल मनहाज साहब का? देखिए वोटर क्या करता है ये तो उसके दिल में होगा, मैं अपना केस रखूँगा। लेकिन मरकज़ी सरकार का ये फैसला क्या बीजेपी को मदद करेगा? देखिए मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ही हिस्टोरिकल फ़ैसला रहा है, तो मुझे ये कहने की क्या ज़रूरत है। आप सब जानते हैं कि इस फ़ैसले की सराहना लोगों ने की है, तो दिल खोल के की है, उन्होंने वादे वईद भी किए हैं, और मैं सलूट करता एक बात के लिए करूँगा मरकज़ी सरकार को कि जहाँ उन्होंने पहाड़ियों को कुछ दिया, वहीं उन्होंने वो वादा भी पूरा किया कि गुजर बरादरी के कोटा से छेड़खानी, और यही मेरी पार्टी का भी मौक़िफ़ रहा है। कभी कभी कहने में बात बदल जाती है, कहीं होता है, हम इंसान हैं, इंसानों से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं बात कहने में, लेकिन हमारा ये कैटेगोरिकल स्टैंड रहा है। ख़ासकर मैं अपनी बात भी करूँगा कि हमने ये कहा कि उनको उनका हक़ मिलना चाहिए, और मैं आज ये कहूँ कि हमने हमेशा जो हमारी गुजर लीडरशिप है, उन्होंने असेंबली के अंदर जब करारदादें पास हुई रिज़र्वेशन के लिए, मुझे एक आदमी का नाम बताइए जिसने मुखालफत की हो, मुझे एक आदमी का नाम बताइए जिसने दस्तखत ना किया हो। ये अलग बात है, बाद में किसी ने अलग जाके क्या किया हो, लेकिन इसी तरह हम लोगों ने भी कभी भी कौंसिल के अंदर, मैं अपनी बात कहूँगा, असेंबली के अंदर हमारे लोग थे, उन्होंने कभी भी इस बात की मुखालफत नहीं की कि गुजर बरादरी को शेड्यूल ट्राइब अगर मिला है उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, उनमें मैं भी शामिल हूँ। सर अब अगर भाजपा इसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले किसी उम्मीदवार को इस नशस्त पर खड़ा करती हैं, क्या ज़फ़र इकबाल मनहाज के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है? देखिए प्रॉब्लम क्या खड़ी होती है क्या नहीं होती है, जब आप घर से निकलते हैं कोई फ़ैसला करके, काफ़ी सोचो विचार से या किसी भी वजह से, तो आप हर चीज़ के लिए ज़हनी तौर तैयार रहते हैं। सिचुएशन क्या है, जैसी है, अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक फिर अपने आप को एडजस्ट किया जाता है। लेट अस सी, जो आपने बात कही मैं उसमें एक ही जवाब दूंगा, लेट अस रीच द ब्रिज देन वी विल इंशाल्लाह वी विल क्रॉस। आखिर पर ज़फ़र इकबाल मनहाज के पास इस नशस्त के उम्मीदवारों के लिए, लोगों के लिए क्या है कि वो आपको आपका इंतखाब करें? आप उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं या वोटरान की, राय दहिंदगान?
वोटरान के लिए मैंने कहा कि वोट को इज़्ज़त देनी है तो ज़फ़र मनास हाजिर है, वोटर को इज़्ज़त देनी है ज़फ़र मनास हाजिर है, वर्कर को इज़्ज़त देनी है ज़फ़र मनास हाजिर है। मैंने सर्विस के दौरान भी आम लोगों की इज़्ज़त भी की है, उनका साथ दिया है। मैंने एज़ पॉलिटिशियन भी अपने हकीर बसात के मुताबिक मैंने उनकी खिदमत भी की है। कोशिश की है कि मैं अपने दामन को रुश्वत से, करप्शन से या किसी की बुराई से या किसी बदतमीज़ी से पाक रखूं। मैं बशर हूँ, मुझसे गलतियाँ भी हुई होंगी, तो मेरे सामने मेरी ज़िंदगी एज़ ऑफिसर एज़ ये खुली किताब है। बाकी एक बात मैं आपसे कह दूं, इंसान अगर फरिश्ता भी हो तो अवाम जो होते हैं या खासकर पॉलिटिकल राइवल जो होते हैं वो उन पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं किसी पर ज़ाती हमला ना करूं, यही तवक्का रखूंगा। और मैं खुशकिस्मत हूँ। क्या इस तरह आप सियासत कर पाएंगे? आप लोग मुझे डरा रहे हैं कि आप कैसे इस सिचुएशन को देखेंगे, बड़ी शख्सियात हैं। मैं खुश हूँ कि मेरे मुकाबले में जो लोग हैं वो मुझसे बड़े हैं, वो मुझसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब हैं, उनका कद मुझसे बहुत ऊंचा है। मुझे यकीन है कि वो बात का जवाब बात से देंगे, वो मेरे छोटे कद को देखकर मेरे सर पे कोई ईंट या पत्थर नहीं मारेंगे। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप थे ज़फ़र इकबाल मनहास, जिन्हें अपनी पार्टी की जानिब से आज अनंतनाग राजौरी लोकसभा नशिस्त के लिए मुंतखब किया गया है। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।